हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस। किसका? मेंस का सिलेबस पेपर के अकॉर्डिंग। GS1, GS2, GS3, GS4, एसए, हिंदी एंड आपका यूपी स्पेशल जो GS5 और GS6 का होता है। तो ये मैं पॉइंट वाइज में बता रही हूँ। डिटेलिंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं इसके अंदर का आपको माइक्रो सिलेबस बताऊँ। उसके लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या आगे मेरी वीडियो का वेट कर सकते हैं। तो उसमें पूरी एक वीडियो मुझे GS1 का ही सिलेबस बनाने में लगेगी, जिसमें मैं आपको सारे माइक्रो टॉपिक्स बताऊंगी और GS2 के माइक्रो टॉपिक्स बताऊंगी, इसी तरीके से आगे तक। अभी मैं आपको पॉइंट वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मेंस का सिलेबस बता रही हूँ। और ये भी आपको आगे मेंशन किया हुआ है कि ये प्रीलिम्स के लिए है या प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है या सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है स्पेसिफिक। तो आप मेरे साथ इसको समझते हुए ज़रूर चलिए, और आप चाहें ना कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप साथ के साथ ना इस तरीके से मेरे पेज पर सारी चीज़ें उतारिए, लिखिए, ताकि आपको ना इजीली क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको आगे कन्फ्यूज़न होगी तो आप पेज पलट कर देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपको GS1 में कवर करने हैं, GS2 में। तो चलिए, ये आपको सारा काम प्रीलिम्स और मेंस तो एग्जाम के दोनों के पहले करना है, प्रीलिम्स के बाद करने को नहीं कह रही। प्रीलिम्स के बाद तक तो देखिए आपको इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए, आपको सीधे मेंस की तैयारी करनी है। तो अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है और आप करने वाले हैं UPPSC की तैयारी, तो आप इसको शुरू समझ सकते हैं। ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, इसका मतलब क्या है? आर्ट एंड कल्चर। क्या मतलब है इसका? आर्ट एंड कल्चर है सीधे सीधे इसका। और जो भी हिस्ट्री है हमारी वो, तो उसमें आप प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों में ही आता है। ये है आपका पहला सब्जेक्ट, आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद है फ्रीडम स्ट्रगल। क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल। ये भी आपका प्रीलिम्स और मेंस में आता है। इसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये भी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। इसकी मैंने सेम इट इज़ मैंने आपको इनकी बुक लिस्ट भी दी हुई है आगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट GS1 में आते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। इंडियन सोसाइटी है, जो प्रीलिम्स और मेंस, देखिए इसमें मेंस में ही ज़्यादा आता है ये वाला, प्रीलिम्स में थोड़ा कम आता है। ये एक दो क्वेश्चन इसके करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं बस। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो मेंस ओनली है, उसमें प्रीलिम्स में कुछ नहीं आता वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसके बाद कुछ वेलफेयर स्कीम है, तो वेलफेयर स्कीम जो भी करंट में चल रही होती है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आती हैं। तो ये GS1 का सिलेबस है, आप इनको नोट डाउन या सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके ना एक सब्जेक्ट ले सकते हैं कि यहाँ आपने आर्ट एंड कल्चर लिख दिया। फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये क्या है? ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये आपको किस में से करनी है? ये आपको स्पेक्ट्रम में से करनी है। तो आप इस तरीके से ना अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में सारी ही ज्योग्राफी आपकी आती हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी हो। तो ये इसके लिए तो आपको 11th और 12th के NCERT प्लस एक कोई स्टैंडर्ड बुक लगानी है, जिसमें GC लिए होंगे, माजिद हुसैन लगा सकते हैं, और यूट्यूब से सुदर्शन सर के लेक्चर देख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये में है GS1 का कंप्लीट। इसके बाद है GS2। तो GS2 में आप देखिए पॉलिटी में प्रीलिम्स और मेंस देखिए दोनों में आती है। लक्ष्मीकांत सर की बुक से आपको करनी है। आगे मैं बताऊंगी देखिए कौन सी बुक और कौन से रिसोर्सेज हैं, थोड़ा मैं बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ सकते हैं। गवर्नेंस पढ़नी होती है, ये मेंस स्पेसिफिक होती है। सोशल जस्टिस है, ये भी मेंस स्पेसिफिक है। और इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक दोनों ही होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी नया चल रहा है उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस मेंस में आता है आपका डिस्क्रिप्टिव वे में। तो ये 5 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, किसमें? GS2 में। अब हम बात करेंगे GS3 की। तो देखिए GS3 में जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, जो आपको थर्ड एग्जाम देना है GS3 का, माफ़ी चाहूँगी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। तो देखिए GS3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी ही है, कुछ अलग से नहीं है। इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें आपको पढ़ना है 11th 12th की NCERT प्लस क्या करना है आपको पढ़नी है रमेश सिंह, संजीव वर्मा, या जो भी आप बुक चाहें, सेल्फ नोट्स या यूट्यूब से जो भी आपने सीखा है। इसके बाद एग्रीकल्चर में स्वयं वही बुक में सब कुछ मिल जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी सब्जेक्ट है, और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यही कुछ 5 सब्जेक्ट के अराउंड ही GS3 में है। तो अराउंड वही 5-6 सब्जेक्ट हैं एक GS में जो आपको पढ़ने हैं। काफ़ी लंबा सिलेबस है, लिख कर रखिए पॉइंट वाइज में, आपको क्लियर चीज़ें होती चली जाएंगी। GS4 में क्या है? देखिए एक ही सब्जेक्ट है एथिक्स, इसके अंदर ही एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोरल थिंकर्स, फिलोसफर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। ये आपको एक बुक है इसके लिए, लेक्सिकन, ये मैं आगे आपको बताऊँगी। उसमें ही सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो पहले लेक्सिकन आप पढ़ लीजिए एक बार। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है
तो सीरीज़ पड़ी हुई है लेक्सिकन की, आप डालेंगे ना यूट्यूब पे लेक्सिकन तो वो मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर कुछ चैनल हैं ओनली आईज एक्सटेंडेड, उस पर एक 33-34 घंटे का ना पूरा का पूरा एथिक्स की एक वो पड़ी हुई है वीडियो आफ्टर प्रीलिम्स, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसमें हर चीज़ को समझाया हुआ है। ठीक है, इसमें केस स्टडी आपको करनी है और आंसर राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको ये एग्ज़ाम जब लिखना है एथिक्स का तो आपको ना थोड़े एक अच्छे तरीके से लिखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम को डील करना है। ठीक है, तो ये GS4 का सिलेबस है। अब हम आते हैं GS5 के सिलेबस पर। तो देखिए GS5 में यूपी स्पेशल है, ये आपको पता ही होगा। इसमें आर्ट एंड कल्चर यूपी का पढ़ेंगे, यूपी का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रहा है ये पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है यूपी का ये पढ़ेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन क्या है यूपी की ये पढ़ेंगे, एनजीओज यूपी में ये पढ़ेंगे, टूरिज्म यूपी में ये पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स ये पढ़ेंगे। इसमें प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, बाकी मेंस स्पेसिफिक है ये। ठीक है, जो प्रीलिम्स में आते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं, बाकी मेंस स्पेसिफिक है। 2-4 क्वेश्चन आ जाए ऊपर नीचे तो ये कहाँ कुछ नहीं जा सकता इसके लिए। तो इसमें मेनली आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिस्ट्री और हेल्थ ये आपको यूपी स्पेशल में पढ़ना है। GS6 भी यूपी स्पेशल है, तो इसमें आपको इकोनॉमी यूपी की, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इसमें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको इसमें पढ़ना है। तो ये GS6 है यूपी स्पेशल। इसके बाद है एक आपका आता है सामान्य हिंदी नाम का पेपर, जो आपको शुरू में ही देना होता है। किसमें? मेंस में। मेंस स्पेसिफिक में आपको बता रही हूँ। तो इसमें देखिए गद्यांश, आपको गद्यांश पढ़ते हैं ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, कॉम्प्रहेंशन, तो वही आपका आता है इसमें। पत्र लेखन आपका आता है, और इसमें जो क्वेश्चन है ये छांट के कुछ टिक नहीं मारने होते, ये डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने होते हैं। आप ना इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक बुक लीजिए। कौन सी बुक? मेंस स्पेसिफिक जो बुक आती है ना सॉल्व पेपर की, देखिए इस तरीके की बुक, ये मैं आपको आगे इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी। ये है दिशा पब्लिकेशन की बुक UPPSC की मेंस की। तो इसमें ना हिंदी का पेपर किस तरीके से आता है, कैसे दिया गया है, वेटेज कितनी है, ये सब कुछ बताया गया है। आगे मैं भी आपको हैंड रिटन फॉर्म में बताऊंगी। इसके बाद इसमें पत्र लेखन आता है, उपसर्ग प्रत्यय आता है, ब्लोम शब्द, वाक्य शुद्धिकरण है, वर्तनी शुद्धिकरण है, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। बहुत सिंपल है। आप अगर हिंदी मीडियम से या नहीं भी हैं तो इतनी हिंदी तो देखिए आती भी है, थोड़ी हार्ड लगती है तो आप यूट्यूब पर कुछ क्लासेस ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक बुक है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तो उसमें से आप हिंदी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है एस्से। तो देखिए एस्से में आप सोशल, कल्चरल, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, पॉलिटी, मीडिया, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेंस स्पेसिफिक है पूरा का पूरा। और ये टॉपिक हैं जिनसे आता है, जैसे एजुकेशन में कोई नई पॉलिसी है या एजुकेशन में आपको कुछ बदलाव करने हैं, तो इस तरीके से एस्से लिखने के लिए इसमें आएंगे। ये सारे टॉपिक हैं एस्से के। तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर ज़्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट वाइज सिलेबस बताया UPPCS या UPPSC का। तो आप इन पॉइंट वाइज सिलेबस को लिख के अपने सामने चिपका लीजिए, या आपने हैंड रिटन फॉर्म में एक अलग से एक नोटबुक बनाइए जिसमें सारी स्ट्रेटेजी और सारा सिलेबस हो और बुक लिस्ट हो, तो आपको चीज़ें ना इजीली क्लियर हो जाएंगी। बीच बीच में बनना हम ना भूलते जाते हैं इन सब चीज़ों को। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।